बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम अस्हाब अकराम पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत के साथ अपनी आफ़ियत और अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम फिर करवा रहे हैं आज अपनी ड्यूटी पे काम। मिस्त्री जिन्होंने हमसे कमिटमेंट की हुई थी और वो कोई भी नहीं आए थे, तो हमारा मज़दूर और लियाकत भाई मिल मिला के ख़ुद ही कुछ स्टेप्स बनाने थे, पत्थर के बनाने थे, वो ख़ुद उसका काम कर रहे हैं। और ज़ाहिर है जो एक्सपर्ट होता है उसका हाथ और होता है, वो काम जो जल्दी से कर लेता है। हम खुद काम कर रहे हैं तो हमसे इतनी जल्दी से नहीं हो पा रहा, लेकिन ये थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, हम इसको कर ही लेंगे, गुजारा कुछ कर लेंगे। और साथ ही बाहर हो रहा है जो हमारी नई रेलिंग लगी थी, वहाँ पे पेंट का काम भी हो रहा है। लोहे वाले को बुलाया था, वो आज नहीं आया, वो थोड़ा कहीं पे मसरूफ़ है। बस पता नहीं इन कामों से कब मैं फ़ारिग होंगी। अब तो दिल कहे नो मोर काम का नारा वो हर वक्त लगा रहा होता है। ख़ुद बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं चाह रही हूँ बस अब मैं इन सारे कामों से आज़ाद हो जाऊँ थोड़ा सा। आज इस्लामाबाद में हो रहा है आज और कल ना इस्लामाबाद में हो रहा है कोई फेस्टिवल हो रहा है, 2 दिन के लिए हो रहा है, तो हम काम में मसरूफ़ है, हम जा ही नहीं सकते। अगर हमें इधर मसरूफ़ियत ना होती तो हम प्लान करते। मैंने जूनियर बॉस से कहा था कि ज़रूर अगर आप जा सको तो जाना, बड़ा मज़े के एडवेंचर हैं, तो जिसको मौका मिले उसको एंजॉय कर लेना चाहिए। उम्मीद है इस्लामाबाद वाले वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छी बात है। ये जूनियर बॉस ने मंगवाए थे रात को अपने लिए पिज़्ज़ा और फ्राइज़ मेरे लिए। मैं लेट नाइट ज़रा खाती नहीं हूँ, मेरा मूड भी नहीं था खाने का। फ्राइज़ मंगवाए थे तो मैंने ना अभी इनको किया एयर फ्रायर में और थोड़ा सा डाला है मेयोनीज़ डाली है और केचप डाली है, तो ये लोडेड फ्राइज़ टाइप हो गए हैं। चिकन मुझे नहीं अच्छा लगता। अब मैं ज़रा इसको हल्की हल्की धूप में इंजॉय करती हूँ। ये हमने नहीं है स्टेयर्स पेंट, वहाँ पे काम हो रहा है। ये खूबसूरत पहाड़ और व्यू, और उसके बाद ये हमारी आगे जो मजदूरी हो रही है। ये हो जाएगा ना सारा लेवल ठीक? ये सारा लेवल ठीक हो जाएगा ना इसका? ये जो ये मसाला डाला हुआ है। ये मैं लिखवा रही हूँ, हमने जो बनाया है अपना अनेक्सी, उसका नाम है डेरा जारी, यारों का डेरा होगा। और ये अरशद भाई यहाँ पे अपनी महारत दिखा रहे हैं, ज़बरदस्त। अरशद भाई एक और बड़े पत्थर पे भी बाद में लिखना है, काम ख़त्म कर लेंगे ना? ठीक है, वो हम दूसरे गेट के पास लेके रखेंगे। ये डेरा जारी, ये वैसे थोड़ा सा जो हमारी डे है ना थोड़ी सी पीछे हो गई है, अगले पत्थर पे हम ठीक कर लेंगे। ये संडे मॉर्निंग है और मेरा नाश्ता है, सुबह का नाश्ता है चाय और स्लाइस तो नहीं है, ये बन है, मेरी फ्रेंड ने बना के भेजी थी। ये ब्रेड, इस पर मैंने थोड़ा सा बटर लगाया है। और फरजाना बेस्ट बेकर है, बहुत अच्छी बेकिंग है उसकी, ज़बरदस्त। मेरी बाकी फ्रेंड्स भी अच्छी बेकिंग करती हैं, नौरीन की बेकिंग बहुत अच्छी है, इन सब की बहुत अच्छी है, वो भी बहुत मज़े की चीज़ें बनाती हैं, केक्स बहुत अच्छे होते हैं। फरजाना के अपने बंस बहुत मज़े के होते हैं। अच्छा, ये सुबह की जौन सी चाय है ना, इसमें मैं डालती हूँ थोड़ी सी एक इलायची डालती हूँ, थोड़ी सी क्या कहते हैं, ज़ीरा, अजवाइन और सौंफ, हल्दी मेरे पास घर की होती है, थोड़ी सी वो डालती हूँ। सर्दियों में ये वाली चाय जौन सी है एंजॉय करती हूँ, गर्मियों में नहीं। और आज ये मेरा नाश्ता, ये मेरा एक लेविश नाश्ता है, वरना कभी सिर्फ चाय का कप। ये मैंने प्लेटर बनाया है अपनी फ्रेंड शाजिया के लिए। शाजिया की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसको अभी रैप करूँगी और फिर भेजूँगी। ये चटनी है, ये भी चटनी है, ये टमाटर की चटनी है, ये ग्रीन हमारी मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ जो होती है वो है। और मेरा मानना ये है कि पहले आपकी आंखें देखती हैं और उसके बाद ज़ुबान टेस्ट करती है। तो
प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। ये मैंने फुल बनाया है। अच्छा, ये जो टमाटर की चटनी है, हम सऊदीया उम्रे पे गए थे, वहाँ हमने मक्का टावर में खाना खाया था। जो चटनी हमने वहाँ खाने के साथ खाई थी, वो टेस्ट मुझे याद था। और आते ही घर में जब हम वापस आए तो दूसरे दिन ही मैंने फ़ौरन उस चटनी को बनाया। मैंने कहा अगर दिन हो जाएंगे मैं उस टेस्ट को भूल जाऊंगी। तो और ये वो सेम है, मुझे बहुत मज़े की लगती है। चटनियों का ना एक अपना ही मज़ा है खाने के साथ। तो रैप करते हैं और भिजवाते हैं शासिया को। बेस्ट ऑफ लक डियर शासिया। हम थोड़ा सा सफाई का काम करवा रहे हैं। ईंटें शींटें जहाँ ऊपर आ जाती हैं। और ये बच्चों ने पकड़ा है इतना बड़ा, दिखा ना, ये जो ढक्कन बंद है ना सही तरह। ये एक बहुत बड़ा बिच्छू है, बेच दें इसको है, सीधी करो, ये सीधी करो। तो इन्होंने बंद करके बोतल में रखा है और मुझे तस्वीर भेजी। मैंने कहा हाय, इतनी डराने वाली चीज़ें क्यों भेज रहे हो मुझे। अच्छा, इसको क्या करोगे? बस थोड़ा सा ड्रा ड्रू के दूसरों को। ये इतना बड़ा है और मैं हैरान हो रही हूँ, सर्दियों में ये कहाँ से आ गया, जिंदा था अंदर। ये पहाड़ी इलाका है ना, अमूमन यहाँ पे गर्मियों में आ जाते हैं। पहाड़ी इलाका और जंगल साइड पे हैं, शाम इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। और ये सख्त सर्दी में है। ये बस थोड़ी देर शुगल करेंगे, फिर इसको मार मुर के फेंक देंगे। क्या नाम है तुम्हारा, किस नाम से तुम्हें पुकारूं? हमारी नानी दादियाँ तो तुम्हें थैला कह के बुलाती थी। आज की जनरेशन इसको टोट बैग कह के बुलाती है। तो इस्लामाबाद में हो रहा है, कल और आज फेस्टिवल हो रहा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। हमारे जूनियर बॉस वहाँ पे गए हुए थे। वो अलग बात है, पिक्चर्स लेके मैंने ही अपने स्टेटस पे लगा दी और अब सब समझ रहे हैं कि मैं गई हुई थी। तो मेरे लिए वो वहाँ से लेके आया ये बैग गिफ्ट। उसको पता है मॉम को अच्छे लगते हैं, हैंड बैग्स का शौक़ है। मैं मैचिंग बैग्स अपने यूज़ करती हूँ और मेरी सिस्टर्स भी मुझे भेजती हैं, बाहर से भेजती हैं। तो उनके तुफ़ैल मेरे पास एक अच्छी कलेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, तो वो मेरे लिए ना ये लेके आया है। बच्चे जो भी आपके लिए गिफ्ट लेके आए ना, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू डियर, आप मेरे लिए लेके आए। मैं उसको बता रही थी, मैंने कहा आज तो बड़ा इसका नाम, स्टाइल का नाम हो गया। तो हमारी नानी दादियों के दौर में ये थैले हुआ करते थे और वो ये थैले खुद बना लिया करती थी। बाहर लेने जा रही होती थी, तब तो इतना ट्रेंड नहीं था इस चीज़ का, बैग्स का। शॉपिंग बैग्स भी इतने ज़्यादा नहीं होते थे। जो घर से ग्रॉसरी के लिए जाता था वो अपना बैग लेके जाता था। मुझे अपनी नानी का याद है, उनके पास भी होता था। मेरी नानी एक सुगर खातून थी, उनकी बहुत अच्छी थी निटिंग और क्रोशिया का काम। तो वो ज़रा उस पर भी स्टाइल मार लिया करती थी। वो बैग्स बड़े खूबसूरत लगते थे। ये इसके ऊपर जो काम हुआ है, ज़ाहिर है ये ठीक ठाक पैसों का बैग आया होगा। और अब अगर मेरी अम्मी भी देखें, वो कह ले एदे भी चने पैसे ज़ाया कितने ने, ले 10 तो ये उनके सादे सादे बैग्स अब ये महंगे महंगे मिल रहे होते। बस इसको देख के ज़रा पुरानी यादें कुछ आ गई थी। आज भी हमारा काफ़ी एक बिज़ी दिन था, संडे था। और संडे को कल हमने किया था जो काम, स्टेप्स बनाए थे, इसकी फिलिंग की। आज ये साइड का किया। अभी इसके दरमियान में मैंने फिलिंग करवानी है। हमारे लियाकत भाई नहीं मान रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इसके दरमियान में फिलिंग नहीं होती, ऐसी गैप्स होती हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं होता, मैं उनको बार बार कहती ऐसे नहीं होता। तो ये मैं कल इसकी फिलिंग करवाऊंगी दरमियान में, क्योंकि ये इस तरह से होता है, टीप किया हुआ होता है। तो इसको भी टीप करवाऊंगी। और उसके बाद ये दरमियान में तीसरा स्टेप भी बनेगा। मैं तो चाह रही थी कि यहाँ पे इसके ऊपर घास लग के स्लोप दे के ये बन जाए, लेकिन बिग बॉस, जूनियर बॉस इसको तीसरा स्टेप बनाना चाहते हैं। तो फिर वो जमहूरियत के साथ चलना चाहिए ना, कभी आप अपनी मनवाए कभी उनकी माने। तो मैंने गिव अप कर दिया। ठीक है, उनकी चॉइस पे चलूँगी, यहाँ पे बनवा दूँगी स्टेप। अभी हम ढूंढेंगे, ये पत्थर ढूंढेंगे, मतलब मंगवाएंगे। बड़ा मैस हुआ है, यहाँ से भी मैंने करवाना है, ठीक करवाना है।
उफ, दिल मांगे ब्रेक, नो मोर काम। लेकिन खैर इस मज़दूरी के बाद जौन सा है, शाम को संडे को फन डे भी कर दिया था। मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा चलो एक जगह पे कहीं पे जाने का। पहले मैंने उसको कहा नहीं काम हो रहा है, मैं नहीं जा सकती। उसने फिर मुझे कहा कि प्लान कर लो। मैं कहा चलो ठीक है। इतने बजे तक ये काम करा के स्पीड मारी और हम फ़न भी कर रहे। बस देखें, ज़िंदगी इसी का नाम है। अपनी मसरूफ़ियत में से आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है। जब तक हम ज़िंदा हैं काम तो होते रहेंगे। सुबह से बिज़ी 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 बिज़ी। और थैंक्स टू बिग बॉस, उनकी सपोर्ट की वजह से मैं एकदम से इस तरह के प्लान कर लेती हूँ कहीं आने जाने के। आपका पार्टनर अच्छा ना हो तो आप कभी भी इस तरह नहीं कर सकते। आपका पार्टनर अगर आपके साथ कोऑपरेट करता है फिर आप अपना फ़न टाइम जो सा है बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, ऐसे ही रखे। बिग बॉस के लिए बहुत सारी दुआएं। और हमारे जूनियर बॉस भी, फिर वो भी साथ में सपोर्ट। वो दोनों बेचारे घर थे और मैं। देखें, फैमिली में ऐसे ही मज़ा आता है। एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। अगर कोई कहीं पे अचानक प्लान बन रहा है, खुशी के साथ उसको स्पेस दें। इससे बहुत अच्छा आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। आप लोग भी अपनी फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया करें, खुश रहें, खुश रखें दूसरों को। वो कहते हैं ना जियो और जीने दो, तो जियो और जीने दो की पॉलिसी पे चलो। जोड़ने वाले बने, काटने वाले ना बने। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में खुशियों के साथ रखे। ठीक है जनाब, यहाँ पे करते हैं हम अपने व्लॉग को एंड। ऊपर ना वो बोल रहे हैं, परिंदे बोल रहे हैं और आसमान पे ये चाँद बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो जनाब अल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्गों को सेहत के साथ सलामत रखे, अपना आप संभालने काबिल रहें वो। और हम अपने लिए भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी सेहत के साथ चलता फिरता रखे। हमारी जितनी ज़िंदगी है मौज मस्ती चलते फिरते ही गुज़रे। हमारे बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला उनको बहुत सारी कामयाबियाँ दे, बुरी नज़र से बचाए, उनके हक़ में सारे अच्छे फ़ैसले करे। आमीन सुम आमीन। अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला दुश्मन के शर से बचाए। और अपनी पाक फ़ौज के लिए बहुत सारी दुआएं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।